Hi Capricorn, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what are the messages for you, what comes for you, and this reading is a collective and general reading for all the Capricorns out there. So if it resonates with your situation, please take it, otherwise leave it for others. And my all readings are not a gender specific reading. Anyone can watch, whether you're male or female. Okay Capricorn. एंड यस दिस रीडिंग इज अ टाइमलेस। जो जब भी ये रीडिंग आपको मिलती है कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा। ओके सो लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। क्या मैसेजेस है आपके लिए, आपको क्या जानने की जरूरत है, क्या आता है आपकी रीडिंग में। ओके कैप्रिकॉर्न, प्लीज कनेक्ट मी विद द कैप्रिकॉर्न, प्लीज कनेक्ट मी विद द कैप्रिकॉर्न। मैसेजेस फॉर द कैप्रिकॉर्न, मैसेज messages for the Capricorn, messages for the Capricorn. I was smiling because आप लोग कोई फ्रूट पसंद करते हो, कोई आप कोई कोई फ्रूट आपको पसंद है शायद कैप्रिकॉर्न, और यू आर हैविंग दैट क्रेविंग, कोई फ्रूट की क्रेविंग हो रही है आपको। आई थिंक बैक ऑफ डेक इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, cards are 6 of cups, queen of cups, 8 of swords, king of swords, knight of swords, 8 of pentacles, the emperor, the strength, and queen of swords. Two major arcanas card Capricorn for you. Okay, so Capricorn, I think जैसे कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि यू आर क्रेविंग फॉर समथिंग और सम फ्रूट। ओके, सो हो सकता है कहीं ना कहीं यू आर क्रेविंग फॉर समथिंग, लाइक किसी चीज की इच्छा हो रही है, किसी चीज की क्रेविंग हो रही है। ओके आपको ये कैप्रिकॉर्न ऐसा भी मुझे फील हो रहा है कि या तो कोई चीज है जिसको लेके आप बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे हो, लाइक यू वांट दैट थिंग इन योर लाइफ। कुड बी पॉसिबल, ये कोई करियर भी हो सकता है, कोई पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई सिचुएशन भी हो सकती है, ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, या कोई पर्सन भी हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर थिंग हो सकती है जिसकी आपको क्रेविंग हो रही है अभी। ओके, आई थिंक आप किसी पार्टनरशिप की भी क्रेविंग कर सकते हो, या फिर ओके नाउ आई गेट इट। ओके कैप्रिकॉर्न, आपने वो सुना है वो फ्रेज सुना है कि शादी का लड्डू। ओके सो जैसा कि मैंने बताया ना कि स्टार्टिंग में मुझे फीलिंग आ रही थी कि दैट आपको कोई ना कोई फ्रूट की या फिर किसी ऐसे फल की इच्छा हो रही है। अब ये फल या तो लिटरली फल है, या फिर आप फल चाहते हो, फल यानी रिजल्ट चाहते हो। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, सो वो वाला फल भी हो सकता है आपको चाहिए। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि या तो आप किसी पार्टनरशिप को लेके क्रेविंग कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके क्रेविंग कर रहे हो सकता है आप मैरिज चाहते हो सकता है आप स्टेबिलिटी चाहते हो उस रिलेशनशिप में, उस पार्टनरशिप में, सिक्योरिटी चाहते हो कि सब कुछ आपको मिल जाए, आपका लाइफ सेटल हो जाए, आपका आप फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रांग हो जाओ, आपको वो पार्टनर मिल जाए, आप हैप्पीली मैरिड उसके साथ, उस पर्सन के साथ रहने लगो, या फिर आप जो कर रहे हो उसमें आप स्टेबल हो जाओ, एक अच्छा पार्टनर आपको मिले या एक अच्छी पार्टनरशिप आपको मिले। यू आर क्रेविंग फॉर दैट। ओके, ऑल राइट। तो कैप्रिकॉर्न, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो जो चीज आपको बहुत ज्यादा अंदर से खा रही है, या कह लीजिए आपको उस चीज की एकदम से होता है ना कि एक टाइम आता है कैप्रिकॉर्न कि हम ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें इस कंडीशन में नहीं रहना। आई डोंट वांट टू I don't want to stay in this condition, I don't want to be stuck in this condition. So कहीं ना कहीं वो जो स्टकनेस थी ना आपकी, कहीं ना कहीं आप उस स्टकनेस से निकल के आप बाहर आना चाह रहे हो, आप एक खुली हवा में जीना चाहते हो, आप खुली हवा में आना चाहते हो, आप अपनी जिंदगी को अब दोबारा से जीना चाहते हो, अपनी जिंदगी को दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हो।
लाइक अपनी जिंदगी में आप लव लेकर आना चाह रहे हो, सेल्फ लव, या फिर ये रीयूनियन लव भी हो सकता है। कहीं ना कहीं चीजों को आपने बहुत ज्यादा बांध के रखा हुआ था, अपनी अपनी फीलिंग्स को आपने बांध के रखा हुआ था, अपनी क्रेविंग्स को आपने बांध के रखा था कैप्रिकॉर्न, इसीलिए आपको ये क्रेव हो रही है। आई थिंक यू आर क्रेविंग फॉर समवन or some kind of relationship or some kind of partnership or marriage commitment, financial abundance. You're craving for something, और आपने अपने आप को, you were in a पावर, आप पावर में थे कैप्रिकॉर्न, बट स्टिल आपने अपनी कहते हैं ना अपनी शक्तियों को आपने इस्तेमाल नहीं किया, आपने अपने आप को बांध के रखा, आपने अपनी इच्छाओं को बांध के रखा, आपने अपनी क्रेविंग्स को बांध के रखा, आपने दूसरों के लिए किया। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कैप्रिकॉर्न की क्वीन दूसरों के बारे में तो सोचती है, बट क्वीन ऑफ कप्स है वो, ओके, इमोशंस है उसके अंदर। सो वो दूसरों के बारे में सोचते सोचते अपने इमोशंस को भूल रही है, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा एक्नॉलेज करने वाले पर्सन हो आप, दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों की क्रेविंग्स को आप बहुत जल्दी एक्नॉलेज कर देते हो, लेकिन अपनी चीजों को, अपनी इच्छाओं को आप मारने वाले, लाइक कहते हैं ना मारने वाले पर्सन नहीं हो, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी जहाँ कैप्रिकॉर्न आपको अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ा, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नाउ यू यू हैव डिसाइडेड कैप्रिकॉर्न कि अब मुझे वो अपनी लाइफ को आगे अपने हिसाब से जीना है, और आई थिंक अब आप कोई डिसीजन ले रहे हो जिससे आपको यू नो आप उस पोजीशन पे पहुंच रहे हो, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि या तो आप किसी पर्सन को गाइड कर रहे हो कि इस पोजीशन पे आने के लिए आपको यहाँ से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, या तो आप अपने आप को समझा रहे हो, या फिर आप किसी पर्सन को बता रहे हो कि मैं इस पोजीशन पे आया हूँ तो मैंने यहाँ से शुरुआत की है, ओके कैप्रिकॉर्न। मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि आप शायद लोगों को बता रहे हो अपनी कहानी, ओके। आप वो, या तो फिर आपको क्रेविंग हो रही है दैट यू वांट टू टेल एवरीबॉडी इन योर सराउंडिंग्स या फिर होल वर्ल्ड, किसी मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और आज मैं यहाँ पर हूँ, चाहे करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे ये पर्सनल लाइफ हो, ओके। बिकॉज आपने वर्क हार्ड किया है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपने इस चीज में पूरी शिद्दत से काम किया है, और ये जो आपका एफर्ट है ना, ये एफर्ट दिखता है अब आपके अंदर। सो कैप्रिकॉर्न, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि या तो आप में से कुछ लोगों को, मुझे अभी तक मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो एफर्ट आपने लगाए हैं, उस एफर्ट के रिजल्ट की आपको क्रेविंग हो रही है। लाइक जैसा कि मैंने बताया, हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं काफी टाइम से, एंड यू वांट that end result, okay, so like marriage or kids or happy family or financially abundant, और करियर में लगाया है तो एक फेम यू वांट, ओके। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यू हैव ऑलरेडी पुट योर एफर्ट एंड यू क्रेविंग फॉर दैट recognition, okay, or you want to tell everybody, see, I started from here and now I'm here, please recognize, because people, as I told you Capricorn, कि आप लोगों की काबिलियत को रिकग्नाइज कर लेते हैं, लेकिन क्या तो आप अपनी काबिलियत को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे, या फिर ये नहीं कर पाते हैं, या फिर दूसरे आपकी काबिलियत को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे, बिकॉज आपने बहुत एफर्ट लगाया है किसी चीज में, ओके। आई थिंक नाउ चीजें चेंज होंगी, ओके। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ चीजें चेंज होंगी, ओके। अभी तक अगर आप क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में थे, या फिर किंग, फिर देन सडनली यू डिसाइडेड टू बिकम अ किंग ऑफ सोर्ड्स, या यू वांटेड लाइक you wanted to tell everybody कि now I'm a king of swords, okay, so मेरे पास वो सब चीजें हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब चीजें बहुत बेहतर होंगी। सी एम्परर कार्ड, आई थिंक अब आप अपने हिसाब से चीजों को अलाइन करोगे। कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यू आर गेटिंग अ पावर, यू आर गेटिंग एन अथॉरिटी, यू आपको एक ऐसी पोजीशन मिल रही है जहाँ पे अब आप खुद की लाइफ तो सुधार ही रहे हो, साथ में दूसरों की लाइफ भी चेंज कर रहे हो, ओके। आई थिंक आप एक एम्परर बन रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, ओके। सो कहीं ना कहीं आप एक एम्परर बन रहे हो, और अगर आप फीमेल वॉच कर रहे हैं, देन आपके अंदर मैस्कुलाइन एम्परर की एक एनर्जी आ रही है, ओके। स्ट्रेंथ कार्ड, सी बोथ कार्ड्स आर देयर,
सो आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जीज एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दोनों ही एनर्जी है। अगर आप फीमेल वॉच कर रही हैं देन आपके अंदर मैस्कुलाइन पावर आ रही है, एंड इफ यू आर मेल वॉचिंग मी राइट नाउ तो आपके अंदर एक एम्परर की पावर आ रही है। सो कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा, अब यहाँ पे ये जो फीमेल है शी इज टेमिंग लॉइन, ओके, टेम कर रही है लॉइन को, और किसी वाइल्ड एनिमल को अपने इशारों पे नचाना या इशार लाइक टेम करना, लाइक अपने अकॉर्डिंग चलाना, उसके लिए बहुत ज्यादा माइंड में स्ट्रेटेजी चाहिए। ओके, किस तरीके से चीजों को स्ट्रेटेजी बनानी है, किस तरीके से चीजों को एक्शन लेना है। सेम विद द एम्परर, एम्परर को भी अपने पूरे एम्पायर को चलाना है, सो उसके हिसाब से उसका माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सो कहीं ना कहीं इन्फिनाइट पावर आ रही है आप लोगों के पास, ओके कैप्रिकॉर्न। और जो साबोटाज आपने किया था अपनी अपनी फीलिंग्स को या अपनी क्रेविंग्स को, नाउ यू आर नॉट डूइंग दैट, ओके। सी अगेन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो आई थिंक मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब आप किसी भी चीज को लेके रुकोगे नहीं, और किसी भी चीज को लेके लाइक डरोगे नहीं। अपनी जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स है, जो भी आपकी क्रेविंग्स है, आप उसको फुलफिल करोगे। सी काउंटर पार्ट्स, एज आई टोल्ड यू, आई थिंक यू गाइज आर बिकमिंग अ काउंटर पार्ट। अब अभी तक अगर आपके बीच, अगर अभी अभी तक आप कैप्रिकॉर्न किसी पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस नेचर, ओके, बिकॉज साबोटाज कर लेना अपनी फीलिंग्स को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना। सो अब दैट पर्सन विल रिकग्नाइज योर पावर, ओके। सो कहीं ना कहीं वाइस वर्सा, ओके। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स भी है, किंग ऑफ क्वीन क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है। इट मीन्स कि आप दोनों ही सी, अगर आप इस एनर्जी में थे, नाइट एनर्जी में, ओके, इमेच्योर एनर्जी में थे स्टार्टिंग में, आपका पार्टनर आपको इमेच्योर एनर्जी में देखता था या देखती थी, या कोई भी सिचुएशन आपको इमेच्योर कंडीशन में देखता था, तो नाउ दे विल सी योर दिस एनर्जी, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। आई थिंक अब आप उस उस जोन में आ रहे हो जहां चीजों को आप खुद से स्टेबल करोगे, खुद से बैलेंस करोगे, ओके, खुद से अपनी लाइफ में ये लेकर आओगे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, और यू नो 10 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अबंडेंस मुझे दिख रहे हो आप, कैप्रिकॉर्न। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्दी फिनेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, गुड लक को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। 6 नंबर कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर यू, ओके। 4 नंबर कैन बी सिग्निफिकेंट। 10 नंबर, ओके। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है 10-10 दिख रहा हो कैप्रिकॉर्न, ओके। आई थिंक इस वजह से लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, लाइक पीपल वांट टू नो, ओके, नाउ पीपल वांट टू नो अबाउट योर होल स्टोरी। अब आप लोग अब आपको पहचानना चाहते हैं, लोग अब आपके पर्सनल लाइफ को, आपके स्ट्रगल को जानने की कोशिश कर रहे हैं। दे वांट टू नो कि आप इस स्टेबल और सिक्योर्ड लाइफ का आपका क्या रीजन है, राइट? क्या है स्टोरी आपकी, बिहाइंड द सीन स्टोरी क्या है? इस कंडीशन से आप इस कंडीशन पे कैसे आए, कैसे पहुंचे? सी आई टोल्ड यू, या तो आप अब आपको क्रेविंग हो रही थी, लेट देम नो, सी दिस इज मी नाउ, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि people will definitely talk up, like you will be the talk of the town। आप विषय का, आप चर्चा के विषय बनेंगे, ओके, काफी लोगों के नजरों में, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कैप्रिकॉर्न, एंड आई थिंक जो बर्डन आपको ऐसा फील हो रहा था कि ये बहुत ज्यादा बर्डन है, इस चीज को मुझे रिलीज करना है, दैट वो बर्डन तभी रिलीज होगा कि जब आप उन 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 ऑफर्स की तरफ, कितना कि उन चीजों की तरफ ध्यान ना दें जो आपको बर्डन फील करवाती है, ओके। मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि आप किसी बर्डन से बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर जूझ रहे हैं या जूझ रहे थे, ओके, अंदर ही अंदर डील कर रहे थे, बिकॉज आप उन चीजों को देख रहे थे जो आपको हर्ट करती हैं। कैप्रिकॉर्न, हो सकता है ये पास्ट मेमोरीज हो, आपकी खुद की पास्ट मेमोरीज हो, किसी पर्सन के साथ पास्ट मेमोरीज हो, कोई पर्सनल सिचुएशन के अंदर पास्ट मेमोरी हो, या फिर आपके करियर को लेके, जॉब को लेकर, या आपके पास्ट में कुछ भी ऐसी चीजें घटी हो जिससे आप हर्ट होते हो, उसका बर्डन आप अभी भी लेके चल रहे हो, तो वो तभी रिलीज होगा व्हेन यू स्टॉप एक्नॉलेज दोस पास्ट मेमोरीज या दोस past
थिंग्स जो आपको हर्ट करती है, इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू लुक फॉर ऑफर, या फिर वो चीजों को देखना जो आपको एक नया नजरिया दिखाए। ओके, अगर आप चाहते हो कि चीजें आपको बर्डन फील ना करवाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जब आप बर्डन रिलीज करोगे ना, सी आपको ना कैप्रिकॉर्न वाटर बॉडी के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एयर 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 एंड वाटर दोनों एलिमेंट के साथ आपको कनेक्ट करने की जरूरत है। ओके, और बिकॉज एयर स्टैंड्स फॉर practical approach and water stands for emotional approach। okay, so कहीं ना कहीं दोनों को आपको बैलेंस करने की जरूरत है। और कैप्रिकॉर्न आई थिंक बहुत जल्दी आपको ये रियलाइज होगा कि यू नो यू आर द स्टार, एंड इवन पीपल विल रिकग्नाइज योर स्टार पावर और योर क्वालिटीज और योर वैल्यू। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ही आपको यू नो आपके अंदर वो एक कंटेनमेंट है अपने अंदर, यू नो विद इन यू यू हैव दैट कंटेनमेंट, लाइक यू नो आप अपनी कंपनी को पसंद करते हो, आप अपने अपने अंदर संतुष्ट हो, आपके पास जो भी चीजें हैं उसमें आप संतुष्ट हो। और यही संतुष्टि, मैंने कहा ना, यही यही एक कारण है जो लोगों को आप की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, कि आप कितने खुद खुद से बनाया हुआ है सब कुछ, ये करियर, ये अगर आप सिंगल भी है ना कैप्रिकॉर्न, या फिर आप किसी रिश्ते से निकले भी हैं, ओके, बैड बैड रिलेशनशिप से भी निकले हैं, देन आई थिंक आप स्टिल आप अपने अपने काम में फोकस्ड हैं, अपने करियर में फोकस्ड हैं, अपनी लाइफ में फोकस्ड हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में फोकस्ड हैं, एंड दैट इज द रीजन पीपल आर gossiping about you। I think this is a gossiping। okay, सी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कैप्रिकॉन, कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग आ रही थी, अगर आप किसी चीज को लेके बर्डन फील कर रहे हो, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ चीजें हैं जो पास्ट मेमोरी में आपको हर्ट करती हैं, देन लिसन टू इंट्यूशन, कनेक्ट विद योर इंट्यूशन पावर मोर। ओके कैप्रिकॉन, बिकॉज मैस्कुलाइन पावर से आप कनेक्ट कर रहे हो, ओके, फ्यूचर में, या फिर आप ये आपकी एनर्जी है अभी। सो यू आर इग्नोरिंग योर इमोशनल साइड, यू आर इग्नोरिंग योर यू नो इंट्यूशन साइड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वाटर और एयर के साथ आप कनेक्ट करो, सो कहीं ना कहीं आप एयर के साथ ज्यादा कनेक्ट कर रहे हो एंड वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे। इट मीन्स कि आप अपने इमोशनल साइड को या अपने इंट्यूशन साइड को आप इग्नोर कर रहे हो। सो यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन एंड दैट विल ब्रिंग अ जस्टिस इन योर लाइफ। आई थिंक कैप्रिकॉर्न, अगर आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी, ओके, डेफिनेटली आपको वो वही इंट्यूशन आपको जस्टिस दिलाएगा उस सिचुएशन में। आई थिंक कोई सिचुएशन है जिसमें आपको लेके आपको डाउट्स तो होते हैं, आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको अंदर से फील भी होता है, इंट्यूटिवली यू फील, ओके, बट आप सुनना नहीं चाह रहे। आई थिंक सो आपको लिसन टू इंट्यूशन एंड डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा उस सिचुएशन में। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट एंजल मैसेजेस फॉर यू कैप्रिकॉर्न। See, firstly, Capricorn, you need to forgive. Okay, ये past memory भी हो सकती है, as I said. Okay, I think ये past memory है. You need to forgive that. Okay, अगर ये आपकी कोई आपसे रिलेटेड कोई चीज है, then आप अपने आप को भी forgive करें. Okay, if you worried about romance, see, I initially मुझे लग रहा था कि you were craving for romance. Okay, so yes, one more. Okay, if you were craving or you are craving someone to forgive you, or you want someone forgiveness, okay, could be possible कि आप चाहते हो कि कोई आपको माफ कर दे, then आपको ट्रस्ट करना है, okay, चीजों पे, कि कोई खुद से अपने आप को यू नो एक्सेप्ट करना है कि हाँ ठीक है, माई इंटेंशन was not good that time, yeah, my intention was not bad that time, and that person, if that person is not forgiving me, please allow me, like you know, ask your angel, ask, I don't know, मुझे ये फीलिंग आई अचानक से, मैसेज मुझे फील हुआ कि आप अगर किसी फॉरगिवनेस का क्रेव कर रहे हो, तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा यूनिवर्स पे कि हाँ, उस पर्सन ने मुझे या उस सिचुएशन ने मुझे फॉरगिव कर दिया, एंड देन मूव ऑन। ओके,
आई थिंक इसी वजह से ना यू आर क्रेविंग फॉर मेनी थिंग्स इन योर लाइफ, लाइक कुड बी पॉसिबल वही एक रीजन है कि आप रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हो किसी रिलेशनशिप में. ओके, if you believe, then you are ready for romance. If you don't believe, then you are not ready. So you have to believe, okay? You have to believe that yes, I'm ready for romance. I'm ready for romantic relationship. I'm ready for new beginning in my life. You have to trust the process, okay? You have to be little confident. You have to be assertive. And if you do, okay, if you believe that yes, I am an assertive person, uh, I am ready for this, whatever you want, okay, whether you want romantic relationship, you want, marriage, you want a commitment, you want a stable life, everything, okay, you will get success in that. If you believe, then yes, you will get that success, okay. So Capricorn, this was a reading. I hope आपको ये reading पसंद आई. अगर आपको ये reading पसंद आई है, then please do not forget to claim this reading. If you like it, then please do like and do subscribe my channel. If you haven't subscribed yet, I request you to please subscribe my channel. Okay, stay blessed, take care, bye bye.